नमस्कार दोस्तों, आपका अपना सुभाष कटरे। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाइस फ्लोक्सेटिन टेबलेट के ऊपर, नो फ्लोक्सेटिन कैप्सूल के ऊपर, जो कि इंडियन फार्माकोपिया यानी कि 20 mg में आती है, राइट। प्लस 20 mg की इसकी स्ट्रेंथ है और इसका जो मॉलिक्यूल है वो है फ्लोक्सेटिन। हम बात करेंगे कि आखिर ये कौन सी क्लास की ड्रग है, अगर इसका यूज कहाँ पर होता है, राइट। जो डॉक्टर है, कौन से डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, है ना। आखिर शरीर में से क्या क्या कंडीशन देखने को मिलेगी गाइस, तो इस मेडिसिन को दिया जाएगा। मार्केट में आपको कौन से ब्रांड नेम से अवेलेबल मिलेगी, कौन सी मेडिकल स्टोर में आपको अवेलेबल मिलेगी, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो आपका भाई फार्मासिस्ट है भाई, आप लोगों के लिए मेडिसिन के रिगार्डिंग वीडियोस लेकर के मैं आता हूँ, है ना। कुछ समय के बाद आपका भाई भी अपनी कंपनी स्टार्ट करेगा, कुछ कम प्रोडक्ट शुरुआत करूंगा, फिर धीरे धीरे मेरी प्रोडक्ट की डिग्री को बढ़ाऊंगा, इसलिए आपका भाई कंटेंट क्रिएट कर रहा है ना। देखो भाई, फ्लोक्सेटिन कैप्सूल के बारे में बात करेंगे, कैप्सूल में आती है, कैप्सूल फॉर्म में आती है ना। तो देखो, मार्केट में ये जो मॉलिक्यूल है वो अलग अलग ब्रांड नेम से आपको अवेलेबल हो जाता है। तो मैंने ब्रांड नेम लिख रखे हैं कि इन ब्रांड नेमों से अवेलेबल हो जाएगा फ्लोक्सेटिन। बट गाइस, आप एक चीज को दिमाग में रखिएगा, इनका मॉलिक्यूल जो है फ्लोक्सेटिन वो एक ही रहेगा, है ना। तो जैसे कि फ्लोनिल 20 है, फेमस ब्रांड है, आपको हर जगह अवेलेबल मिल जाता है, मतलब हर मेडिकल स्टोर में, जहां पर भी, जैसे आप भोपाल की जनता है, भोपाल में ज्यादातर मेडिकल स्टोर में अवेलेबल आपको मिल जाएगा। या जो डॉक्टर है उनके बाजू में क्लिनिक है ना, वहां पर ही मिल जाएगा। हो सकता है कि डॉक्टर और कोई ब्रांड नेम प्रिस्क्राइब करे, बहुत सारी कंपनियां रन होती है मार्केट में गाइस। तो फ्लूडेक ब्रांड नेम से आपको मिल जाएगी, प्रोजेक्ट 20 ब्रांड नेम से आपको मिल जाएगी, फ्लूट 10 आपको ब्रांड नेम से मिल जाएगी। हो सकता है कि और दूसरे और ब्रांड नेम से मिल जाएगा इस, क्योंकि डॉक्टर्स, हो सकता है कोई दूसरी कंपनी ने डॉक्टर कन्विंस किया हो, वो उसका ब्रांड चला रहा हो सकता है कि इन ब्रांडों को ना चलाए। बाकी अदर मार्केट में क्योंकि डॉक्टर ब्रांड प्रिस्क्राइब करेगा, उसका मॉलिक्यूल सेम है ना। तो अगर आपको ये जो ब्रांड है, अगर उस ब्रांड से कम प्राइस में मिले तो ये ब्रांड आप प्रेफर कर सकते हैं, राइट, क्योंकि उनके अंदर कंपोजिशन एक ही होगा। ठीक है, तो वही चीज है, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की मेडिसिन नहीं लेनी है गाइस, है ना। दिस इज वेरी हार्मफुल विदाउट प्रिस्क्रिप्शन इन योर हेल्थ। तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो इन ब्रांड नेमों से आपको अवेलेबल मिल जाएगी, है ना। 20 mg की इसकी स्ट्रेंथ है। अब बात करते हैं गाइस की आखिर ये कौन सी, मतलब किस चीज को ट्रीट करती है। तो ये डिप्रेशन को ट्रीट करने वाली दवा है, यानी कि एंटी डिप्रेसेंट, है ना। डिप्रेशन को कम करती है, शुरू में ना एंटी एंटी डिप्रेसेंट यानी डिप्रेशन को खत्म करती है ना। अच्छा गाइस, इसे हम SSRI भी बोलते हैं। अब SSRI यानी कि सेलेक्टिव रीअपटेक, नहीं, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, SSRI, है ना। ये क्लास की ड्रग है भाई। अब बात करते हैं गाइस कि आखिर इसका किस किस चीज को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो फ्लोक्सेटिन है, आखिर हमारे शरीर में से क्या कंडीशन, और जैसे डिप्रेशन तो है हम मान रहे हैं, बट और क्या सिम्टम्स देखने को मिले हैं कि इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब। अच्छा, OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सन डिसऑर्डर। अब OCD यानी क्या भाई, देखो ऑब्सेसिव कंपल्सन डिसऑर्डर में होता क्या है, हमारे माइंड को हम एक चीज सेटिस्फाई नहीं होते। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि मैं खाना बना रहा हूँ, तो जो रेगुलेटर है मैंने एक बार बंद कर दिया, और मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, फिर मैं उसको चेक करूँ बंद करा कि नहीं, बंद करा कि नहीं। ऐसे रिपीटेटेड चीजें होने लगी। जैसे मैंने एक बार नॉक कर लिया, यानी कि ताला लगा दिया दरवाजे में, फिर मैं बाहर गया, फिर मैं वही सोच रहा हूँ कि यार ताला खुला तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा। तो मतलब समझ रहे हो आप, रिपीटेटिव चीजें करने की आदत, मतलब एक चीज को बार बार सोचने की आदत, बार बार करने की आदत, ये होता है OCD, है ना। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने खाना बना दिया, है ना। अब उसमें मैंने नमक एक बार डाल दिया, लेकिन फिर मैं सोच रहा नमक डालूंगा कि नहीं, नमक डालूंगा कि नहीं। तो ऐसा रिपीटेटिव चीजें, है ना, वही है। तो ऐसी आदत को ही हम बोलते हैं OCD, है ना। अच्छा, इसमें एक और चीज आती है, ईटिंग डिसऑर्डर। मतलब ईटिंग डिसऑर्डर के सिम्टम्स जब देखने को मिलते हैं ना, तो इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करता है। ईटिंग डिसऑर्डर यानी कि भाई कुछ पेशेंट हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा खाना खा लिया है, मतलब डिप्रेशन में तो है, प्लस बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग हो गई है। अब जब ओवर ईटिंग होगी स्टमक में, ऑब्वियसली एसिड रिफ्लक्स होगा, वोमिटिंग होगी, राइट। तो वो उल्टी करने लग जाता है भाई। अब उल्टी करने लग जाता है तो होता क्या है भाई कि उसको, इसको एक और चीज बोलते हैं गाइस, जब ओवर ईटिंग हो रही है, वोमिटिंग कर रहा है इंसान, तो इसको, अच्छा, इसको बुलिमिया कहते हैं। बुलिमिया एक बीमारी होती है ना। इसमें इंसान बहुत ज्यादा खाना खा लिया, उल्टी वगैरह कर रहा है, इस चीज को भी ट्रीट करने के इसको प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर। कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो बहुत ज्यादा मोटे हो जाते हैं, चर्बी निकली हुई है, पेट बढ़ा हुआ है, डायूरेटिक ले रहे हैं, यू नो। तो इससे होता क्या है कि वजन कम करने के चक्कर में और उल्टे शरीर में कमजोरी आने लग जाती है, उल्टी होने लग जाती है, वोमिटिंग, दस्त होने लग जाते हैं गाइस, डायरिया, ऐसे कंडीशन पड़ने लग जाती है। ऐसे कंडीशन में डॉक्टर फ्लोक्सेटिन टेबलेट कैप्सूल को प्रिस्क्राइब करते हैं। अच्छा गाइस, प्रीमेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है वुमेनों में,
जो महीना होता है ना गाइस, यानी कि इसे हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं, यानी कि इसे पीरियड्स आना कहते हैं, तो वो आने से पहले लड़की में चिड़चिड़ापन रहता है, राइट। और किसी से बात करने का उनका मन नहीं होता, कोई अगर बात कर रहा है उनका पार्टनर या उनका भाई या फैमिली कोई मेंबर, उसमें चिढ़ जाते हैं, उसमें चटक जाती हैं वो लड़कियां। तो प्री मतलब साइकिल शुरू होने से पहले चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा रहता है, तो इस कंडीशन को भी ट्रीट करने के लिए प्री मेंस्ट्रुएशन साइकिल आने से पहले जो चिड़चिड़ापन हो रहा है, जो चीजें हो रही हैं, इसको भी ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है गाइस। कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं, या शादी के बाद वाले या शादी के पहले वाले जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहते हैं, शादी के बाद जो पार्टनर होते हैं मियाँ बीबी, तो काम इच्छा में कमी आने लग जाती है। हो सकता है ड्यूरिंग वर्क या कुछ डिप्रेशन हो, कुछ एंजाइटी हो, तो काम इच्छा में कमी हो रही है, यानी कि सेक्स करने में कमी, इच्छा नहीं हो रही सेक्स करने की, राइट। सेक्सुअल डिजायर नहीं आ रहा है अंदर, मन ही नहीं हो रहा, राइट। तो इस चीज को भी ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन एंजाइटी से रिलेटेड है, तभी तो आपका मन नहीं हो रहा है सेक्स करने का। तो वही चीज है भाई, इस चीज को भी ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, अर्ली इजुकेशन प्रॉब्लम, यानी कि हो क्या है, शीघ्र पतन जिसको हम बोलते हैं। अब पार्टनर है, अब कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या कोई शादी के बाद वाले पार्टनर है, अब वो सेक्स कर रहे हैं, तो हो क्या रहा है भाई, जल्दी से इजुकेशन हो जा रहा है, मतलब टाइमिंग बहुत ज्यादा कम हो गई है। हो सकता है किसी के 1 मिनट हो, 2 मिनट हो, 3 मिनट हो, 4 मिनट हो, 5 मिनट हो, एकदम से 20 सेकंड हो गई, या उससे ही 5 सेकंड हो गई, मतलब बहुत जल्दी शीघ्र पतन हो रहा है, बहुत जल्दी इजुकुलेट कर दे रहे हो आप, है ना। तो उस चीज को भी ट्रीट करने के लिए डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब करते हैं, उस चीज को भी ट्रीट करती है, मतलब शीघ्र पतन की प्रॉब्लम को ट्रीट करती है मेडिसिन। अच्छा, अब बात करते हैं फ्लोक्सेटिन है, आखिर वो वर्क क्या कर रही है इस, है ना। तो देखो, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है। देखो गाइस, होता क्या है, सेरोटोनिन के लेवल को इंक्रीज कर देती है, मतलब केमिकल मैसेंजर इन द ब्रेन। तो होता क्या है, इससे जो हमारा मूड स्विंग हो रहा है, डिप्रेशन है, एंजाइटी, हमारा मूड बेकार है, वो अच्छा हो जाता है। सेरोटोनिन का लेवल इंक्रीज हो गया ना, सेरोटोनिन बहुत हैप्पी हार्मोन है हमारा, है ना, उसका लेवल इंक्रीज हो गया तो हमारा मूड एकदम चेंज हो जाएगा, मस्त हैप्पी हैप्पी महसूस करेंगे हम। ये टेबलेट वो करने का काम करती है, सेरोटोनिन के लेवल को इंक्रीज करने का काम करती है guys। अच्छा गाइस, हर एक मेडिसिन के आपको साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे, ये फ्लोक्सेटिन का भी साइड इफेक्ट है, क्योंकि हो सकता है कि आप इस मेडिसिन को बहुत लंबे समय तक ले रहे हैं, साइड इफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन है, जितनी जल्दी असर करती है उतना साइड इफेक्ट भी कॉज करती है, राइट। तो साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलेंगे वो आपको बताते हैं। अच्छा गाइस, स्लीप डिसऑर्डर आपको देखने को मिल सकता है, यानी कि भाई आप रात में सो रहे हो, आपको नींद ही नहीं लग रही, है ना। हो सकता है कि आपको खाना भूख में कमी हो जाए, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाए, यानी कि अब खाना आपको भूख ही नहीं लग रही है यार, है ना, आप खाना खाना तो चाहते हैं, बट हो सकता है कि आपको उसमें इच्छा ही नहीं हो रही खाना खाने की, ये साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। अच्छा, आपका मुंह सूखेगा बार बार, ड्राई माउथ, हो सकता है कि आपको ड्रीम ऐसे आए कि बिल्कुल अनरियलिस्टिक, कुछ का कुछ, ये साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। सेक्सुअल डिसफंक्शन, यानी कि आपको डिजायर ही नहीं आ रहा है अच्छे सेक्सुअल, ये डिसफंक्शन, सीजर ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, दौरे वगैरह जो मिर्गी के होते हैं, ऐसे वो साइड इफेक्ट हो सकते हैं कॉज। और देखो, बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेनी है भाई मेडिसिन, मैं बार बार बोलता हूँ, इसके जवाबदार आप स्वयं ही होंगे, राइट, क्योंकि ये मेडिसिन आपके अवेयरनेस के लिए इन्फॉर्मेशन। आप ये टेबलेट डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया, अब आप लिए जा रहे हो, 25 दिन 1 महीना हो गया है ना, और आपने एकदम से बंद कर दिया भाई खाना, आपने एकदम से बंद कर दिया, तो हो सकता है कि इसमें आपको फिर और चीजें, आपको एंजाइटी कॉज होगी। अब आपने एकदम से आप ले रहे हो मेडिसिन, एकदम से आपने लेना बंद कर दिया, क्योंकि आपका बॉडी हैबिचुअल हो गई इसकी। अब 21 दिन अगर आपने कोई चीज करी तो हैबिचुअल हो जाती है हमारी बॉडी, 21 दिन से ज्यादा हो गए आप ले रहे हैं उस मेडिसिन को, तो उसको एकदम से छोड़ोगे तो जैसे स्मोकिंग वाले पेशेंट, स्मोकिंग वाले जो लोग होते हैं, वो एकदम से स्मोकिंग छोड़ते हैं, उनको एंजाइटी बढ़ जाती है भाई, क्योंकि हैबिचुअल हो चुके हैं ना। तंबाकू वाले, टोबैको वाले होते हैं, दारू वाले होते हैं, एकदम से छोड़ते हैं तो उनके शरीर में साइड इफेक्ट कॉज होना अजीब सा होने लग जाता है भाई, अजीब सेंसेशन होंगी। तो ऐसे इस मेडिसिन को एकदम से आपने लेना बंद कर दिया, एंजाइटी बढ़ेगी, डिप्रेशन होगा, सेंसेशन सी होगी बॉडी में, चिड़चिड़ापन आएगा, अजीब सा लगेगा, बॉडी हैबिचुअल हो चुकी है। तो इसको एकदम से नहीं छोड़ना है, धीरे धीरे छोड़ना है, जब सिम्टम्स ट्रीट हो गए तो एकदम से नहीं छोड़नी, धीरे 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 छोड़नी है। अच्छा गाइस, डोज के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका डोज क्या होगा। तो भाई डोज के बारे में हम बात करें तो इसे हम देंगे भाई ओडी, है ना। अब ओडी आने की दिन में 1 बार, राइट, बीडी आने के दिन में 2 बार, टीडीएस आने के दिन में 3 बार, तो ओडी देंगे दिन में 1 बार। और इसे हम रात को सोने से पहले, जब हम खाना खाने के बाद रात को बेड में सोने से पहले लेना है, बहुत ज्यादा असर करती है, राइट। तो वही है इसका डोज। देखो, ऑल्दो डोज हर पेशेंट के हिसाब से अलग अलग होते हैं, कोई मोटा है उसके लिए अलग डोज होगा, कोई पतला है उसके, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, तो मतलब उम्र दराज, कोई 25 का है, कोई 35 का है, कोई 45 का है, अलग अलग पेशेंट के हिसाब से अलग अलग डोज प्रिस्क्राइब होते हैं, उसके एज के हिसाब से, उसके वेट के हिसाब से, उसके सेक्स के हिसाब से, तो ये चीज होती है। तो वही है भाई,
बिना प्रिस्क्रिप्शन के मेडिसिन नहीं लेनी भाई, आपके अवेयरनेस के लिए बार बार बोलता हूँ। तो ऑल अबाउट हमने इस चीज के बारे में बात करा, कौन से ब्रांड नेम से आती, तो फ्लोनिल हो गया, 20 हो गया, फ्लूडेक हो गया, ये सारे। लेकिन ये फ्लोनिल अच्छा ब्रांड है, अच्छा अच्छी मेडिसिन है, असरदार मेडिसिन है, मतलब ये ब्रांड है, इसे मॉलिक्यूल तो ये होगा फ्लोक्सेटिन कैप्सूल जो है इंडियन फार्मा। अच्छा इंडियन फार्माकोपिया क्या मतलब, इंडियन फार्माकोपिया देखो हमारी खुद की फार्माकोपी बन चुकी है ना, पहले बाहर की फार्माकोपिया से हम मेडिसिन ले रहे थे, लेकिन हमारी खुद की सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब है भाई हमारा हिंदुस्तान, हमारी खुद की इंडियन फार्माकोपिया, यानी कि उस मॉलिक्यूल से हमने इसको उठा दिया है, मतलब जो मॉलिक्यूल है वो इंडियन फार्माकोपिया में आ गया है, ये वाला मॉलिक्यूल जो है मतलब हमारा, जैसे हम खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, इंडियन फार्माकोपिया में दर्ज है वाला मॉलिक्यूल वो होता है इंडियन फार्माकोपिया, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया से लिया गया है फ्लोजेटिन, वही चीज। सो ऑल अबाउट आपको चीजें समझ में आई हो भाई, चीजें समझ में आई हो। अच्छा भाई आप वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते यार, सब्सक्राइब क्या करो भाई, आपका भाई का चैनल है यार, है ना, जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर टच कराओ यार भाई। तो वही है भाई, सब्सक्राइब करो यार, लाइक करो, कमेंट भी नहीं करते हो, कमेंट भी किया करो यार, क्या जाता है, टैक्स लगता है क्या भाई, पैसे ऐसे लगते हैं, करो अच्छी अच्छी चीजों पे कमेंट करो, और डॉक्टर को हम जोड़ेंगे, अच्छे अच्छे आपके लिए वीडियोस बनाएंगे, अच्छी अच्छी मेडिसिन के ऊपर, जो बहुत सारी बीमारी है उनके ऊपर, आपको मेडिसिन अफोर्डेबल मेडिसिन प्रोवाइड कराएंगे, कुछ समय बाद आपका भाई भी कंपनी स्टार्ट करने वाला है, ये चीज है भाई, ठीक है भाई, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।